हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस डिस्कस कर रहे हैं जो कि आ रहा है एनटीए से। एनटीए क्या है? एनटीए है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सो जो एनटीए है ये एग्ज़ाम कंडक्ट करती है फॉर नीट एंड आईआईटी। सो नीट की एग्ज़ाम भी यही टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है, आईआईटी की एग्ज़ाम भी यही एजेंसी कंडक्ट कराती है। और आपकी जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितनी भी सीयूज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अब एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा जो है CUET, सॉरी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ये है यूजी प्रोग्राम्स के लिए। यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट। सो जितने भी बच्चे अभी उन्होंने स्कूल की एग्ज़ाम फिनिश की है, 12th की एग्ज़ाम फिनिश की है, अब वो कॉलेज की एग्जामिनेशन देने वाले हैं, कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उनके लिए नोटिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्लान कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, तो आपको ये फॉर्म फिल करना है। एंड वो बच्चे जिन्होंने एक साल पहले 12th की एग्ज़ाम क्लियर करी थी और अब वो चाहते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले, तो भी वो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, सो डिफरेंट डोमेन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम ये पूरा का पूरा नोटिस पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट नोटिस है, इन सारी चीज़ें समझेंगे, क्योंकि इस बार सारे के सारे डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसके पहले सारी यूनिवर्सिटीज़ अपने लेवल पे यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करती थी एंड देन फिर बच्चों को एडमिशन मिलता था। बट अब आप अपनी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं एंड कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे फॉर द एडमिशन इन योर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। ठीक है, बीएससी करनी है, बीए करना है, बीकॉम करना है, तो ये सारी चीज़ें आप इसी एग्ज़ाम के थ्रू सेलेक्ट करेंगे, इसी फॉर्म में फिल करेंगे तो सेलेक्ट करेंगे एंड देन एग्ज़ाम देंगे। एंड जैसे कि आप एग्ज़ाम देंगे फिर आपको एडमिशन मिलेगा। सो मैंने बताया वो सारे बच्चे जिन्होंने अभी 12th की एग्ज़ाम दी है एंड वो बच्चे जिन्होंने पिछली साल दी थी, सो अभी उन्होंने ड्रॉप लिया है या फिर किसी लोकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अब वो चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले, तो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है एंड ये नोटिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये नोटिस हम पढ़ते हैं। ठीक है, इन्होंने बताया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। सो पहले ये जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराने वाली है। सो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी CUs मैंने बोला। ठीक है, इस एकेडमिक सेशन के लिए, कौन सा एकेडमिक सेशन? 2022 एंड 2023। सो ये जो एकेडमिक सेशन है 22-23 का, उसका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, उसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन एनटीए कंडक्ट करा रही है। ठीक है, CUET will provide a single window opportunity to students to seek admission in any central university across the country. सो पूरी की पूरी कंट्री में, हमारी इंडिया में जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये एग्ज़ाम आपने देना है। ठीक है, ये एक सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी है जिसका आपको फ़ायदा उठाना है। ठीक है, द CUET UG 2022 विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसे हम कहते हैं CBT। तो आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना है, कंप्यूटर पे बैठ के एग्जामिनेशन देना है। कोई आपको आपको कोई भी MR क्या कहते हैं उसे, QR कोड कह रही थी मैं, सॉरी। ओके, कोई भी OMR शीट, यस, कोई भी OMR शीट नहीं फिल करनी है, आपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना है कंप्यूटर पे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, सो CBT मोड मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। द एस्पिरेंट हु डिजायर टू अपीयर फॉर द टेस्ट मे रिफर टू द इंफॉर्मेशन बुलेटिन फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। सो आपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन रेफर करनी है ऑफ द डिजायर्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सो इन्फॉर्मेशन आपकी डिज़ायर्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल मुझे कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है? मुझे एडमिशन लेना है सागर यूनिवर्सिटी। ठीक है, सो सागर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो मैं कौन सा इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ूंगी या रेफर करूंगी? सागर यूनिवर्सिटी का। ठीक है, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का इंफॉर्मेशन बुलेटिन रेफर नहीं करूंगी, मुझे चाहिए सागर यूनिवर्सिटी में एडमिशन, तो आपने आपके डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी का जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वो रेफर करना है। ठीक है, okay. The details of the programs offered by the Central University is being made available on the respective website. तो अब क्या करना है, जो यूनिवर्सिटी है आपकी जिसमें आपने एडमिशन लेना है, उनके वेबसाइट पे आपको क्या मिल जाएगा? ऑफर डिटेल, कोर्स ऑफर डिटेल्स या प्रोग्राम्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने लेना है एडमिशन सागर यूनिवर्सिटी, जैसे कि मेरा चैनल फॉरेंसिक साइंस
पे है, तो मुझे फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन लेना है। तो अगर कोई ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिनके पास फॉरेंसिक साइंस का कोर्स नहीं है, तो मुझे दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी चूज़ करनी पड़ेगी, है ना। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर छत्तीसगढ़ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, वहाँ बीएससी कोर्स अवेलेबल है फॉरेंसिक साइंस में, तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सागर में अवेलेबल है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, आई डोंट नो अबाउट दिस, लेट्स से जो जो यूनिवर्सिटी है, लेट्स जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, जैसे कि मध्य प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर, वहाँ तो फॉरेंसिक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मैं सिर्फ अज्यूम कर रही हूँ, आई थिंक दे हैव फॉरेंसिक साइंस एज अ सब्जेक्ट, बट लेट्स कंसीडर कि जो उत्तर प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनके पास फॉरेंसिक साइंस नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कौन कौन से कोर्स ऑफर कर रही है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो चेक कर लेना है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से, एंड देन फिर आपको फॉर्म फिल करना है। नेक्स्ट और क्या इन्फॉर्मेशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स will open from important information। कब से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, 2 अप्रैल से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। द लिंक ऑफ द सेम विल बी मेड अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। कौन सी, देखो ये वाली वेबसाइट है cuet.samarth.ac.in। सो इस वेबसाइट पे आप जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। Candidates who wish to appear for CUET UG 2022 are advised to go through the required eligibility of the desired university। देखो ये हो सकता है कि डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो थोड़ी डिफरेंट हो। लेट्स से कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी ए है, उसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, इन दूसरी की 55% है, तो आपने ये चेक कर लेना है, खुद से ये चेक करना है, ठीक है। And then you can select the options from UG programs being offered. The application will be open from 2nd April to 30th April। So 2 अप्रैल से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कब तक, 30 अप्रैल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। 2 अप्रैल से 2nd of April से आप 30th of April तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब स्ट्रक्चर क्या है, एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या होगा। सो एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर होगा कि आपके ये सेक्शंस हैं, ठीक है, 4 सेक्शंस, ओके। 4 सेक्शंस होने वाले हैं। पहला सेक्शन है 1A, 13 लैंग्वेजेस इंक्लूडेड है। देन सेक्शन IB, 19 लैंग्वेजेस इंक्लूडेड है। देन सेक्शन 2, ठीक है। सेक्शन 1 के 2 सेक्शन है। सेक्शन 1 में सेक्शन A एंड B, सेक्शन 2 में है 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। सो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक जिसमें आपने ग्रेजुएशन करनी है, तो 27 डोमेन्स आपको मिलेंगे। सो उन डोमेन्स में आपको आपका मेन डोमेन सेलेक्ट करना है जिसमें आपने ग्रेजुएशन करनी है, ठीक है। देन सेक्शन 3 दैट इज जनरल टेस्ट, ठीक है, ये जनरल टेस्ट है। सो ये आपने देख लिया आपके एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब चूजिंग ऑप्शन कैसे होने वाले हैं। चूजिंग ऑप्शन फ्रॉम ईच सेक्शन इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है, इट्स नॉट मैंडेटरी। तो ऐसा नहीं कि सारा कुछ सेलेक्ट करना है, इट्स नॉट मैंडेटरी। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो जहाँ पे मैंडेटरी सेक्शन होते हैं वहाँ पे ही आपने फिल करना है। जैसे कि ये 27 जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक डोमेन है ये मैंडेटरी है, ठीक है, बट सारे के सारे ऑप्शंस मैंडेटरी नहीं है। चूजिंग शुड मैच, चॉइसेस शुड मैच द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। सो जो भी आप चॉइसेस क्रिएट कर रहे हैं, आपने ये चेक करना है, क्रॉस चेक करना है कि वो यूनिवर्सिटी ये आपको दे सकती, ये फैसिलिटीज़ आपको दे सकती है या नहीं दे सकती। अब जो बोर्ड का फीचर्स है वो क्या है, जैसे कि मैंने बोला कि सेक्शन 1 है, 1A एंड 1B, तो ये लैंग्वेज स्पेसिफिक है। सो 13 लैंग्वेजेस हैं, 19 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। जो इसमें 13 लैंग्वेजेस इंक्लूडेड है वो सेक्शन IB में नहीं है, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। सो लैंग्वेज का 40 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के थ्रू टेस्ट होंगे बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेज एंड लाइक फैक्चुअल लिटरेचर्स एंड नैरेटिव्स। 45 मिनट्स आप यहाँ पे दे सकते हैं, 45 मिनट्स आपको मिलेंगे। आप 45 मिनट्स में आपने ये 40 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये तो हो गया आपका लैंग्वेज का, ठीक है। लैंग्वेज, अगर आपकी यूनिवर्सिटी जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो वो लैंग्वेज की एग्जामिनेशन लेती है तो आपने ये सेलेक्ट करना है, इन एक लैंग्वेज सेलेक्ट करके आपको क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस सही 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव इज सेक्शन 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक डोमेन। सो वी हैव 27 डोमेन्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट बीइंग ऑफर्ड अंडर दिस सेक्शन। सो इस सेक्शन के अंदर आपको बहुत सारे
स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक डोमेन्स मिलेंगे जिससे आपने सेलेक्ट करना है. अ कैंडिडेट में चूज मैक्सिमम 6 डोमेन्स एज डिजायर्ड बाय द एप्लीकेबल यूनिवर्सिटीज़. सो मैं स्पेसिफिक 6 जो 6 हमारे सब्जेक्ट्स हैं, सो आई कैन चूज़ 6 सब्जेक्ट मैक्सिमम. ठीक है, 6 से ज़्यादा मैं सब्जेक्ट चूज़ नहीं कर सकती, बट मैं 6 सब्जेक्ट चूज़ कर सकती हूँ. और यहाँ से भी 50 क्वेश्चन आएंगे, मुझे 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है, कैसा होगा? Input text can be used for the MCQ based questions, MCQ based on the NCERT of class 11 and 12th. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हो रही थी कि लैंग्वेज जो है वो पैसेजेस, डिफरेंट पैसेजेस के थ्रू क्वेश्चंस पूछेंगे एंड आपको वो क्वेश्चंस, इसके लिए भी आपको 45 मिनट्स मिलेंगे. नेक्स्ट है सेक्शन 3 विच इज़ जनरल टेस्ट. For any such undergraduate programs and programs being offered by the universities with where a general test is being used for admission. So एक जनरल टेस्ट, अगर फॉर एग्जांपल XYZ कोई यूनिवर्सिटी है वो हमेशा से ही जनरल टेस्ट लेती है, तो उसके लिए आपको जनरल टेस्ट देना होगा. पर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज या फिर सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट स्पेसिफिक डोमेन पे क्वेश्चंस पूछेगी, तो आपने जनरल टेस्ट नहीं देना है. इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले हमें बताया गया है कि सारे के सारे सेक्शंस मैंडेटरी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है आपके डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी पे कि आपके डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी का रिक्वायरमेंट क्या है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिक्वायरमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी यू हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चन. ठीक है, बट एक जनरल आइडिया पूरे एग्जामिनेशन का ये होने वाला है कि 60 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 60 क्वेश्चन जनरल टेस्ट के. ठीक है, सॉरी, क्वेश्चंस आएंगे 75, आपने 60 अटेम्प्ट करने हैं मिनिमम. सो इनपुट टेक्स्ट कैन बी यूज्ड फॉर MCQ बेस्ड क्वेश्चन, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें आएंगी एंड इसके लिए आपको मिलेंगे 60 मिनट्स. क्या मिलेंगे? इसके लिए आपको मिलेंगे 60 मिनट्स. यहाँ पे स्पेसिफिक किया गया है इस बॉक्स में कि कौन कौन से आपको सब्जेक्ट्स मिल सकते हैं, कौन कौन से आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे या मिल सकते हैं एंड कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं. ठीक है, कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं. सो दीज आर द डिफरेंट लैंग्वेजेस, दीज आर योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक डोमेन. ठीक है, एंड देन हमने तो बाकी चीज़ें डिस्कस कर ली है. ए कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस. एक बच्चा मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस चूज कर सकता है फ्रॉम सेक्शन IA एंड सेक्शन IB टेकन टुगेदर. ठीक है, दोनों को मिला के तीन लैंग्वेज. ऐसा नहीं कि सेक्शन A से 3 लैंग्वेज उठा लिया, सेक्शन B से 3 लैंग्वेज उठा लिया, नहीं, दोनों ही सेक्शन A में टोटल 3 लैंग्वेज, चाहे आप A से ले लो चाहे आप B से ले लो. सेक्शन 2 ऑफर्स 27 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच कैंडिडेट में चूज मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स, ये हमने बता लिया. ठीक है, सेक्शन 3 कंप्राइजेज ऑफ जनरल टेस्ट फॉर चूजिंग लैंग्वेज अप टू 3 फ्रॉम सेक्शन IA and IB and a maximum 6 subject from the section 2 and general test under section 3. The candidate must refer to the requirements of his and her intended university. बार बार ये लिखा हुआ है. ठीक है, आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनका आपको हिसाब किताब चेक करना है भाई. ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न मीडियम क्या होगा, मीडियम लैंग्वेज बेस्ड होगा. सिलेबस बताया ही हुआ है कि NCERT के बेस पे 12th एग्जामिनेशन के बेस पे NCERT क्वेश्चन आएंगे. रजिस्ट्रेशन आपको इस वेबसाइट पे करना है एंड इट विल बी अवेलेबल फ्रॉम 1st एंड 2nd अप्रैल से यू कैन स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म्स. ठीक है, अब ये कुछ लेवल्स बताए हुए, लेवल ऑफ क्वेश्चन. सो लेवल ऑफ क्वेश्चन होंगे ऑल क्वेश्चंस इन वेरियस टेस्टिंग एरियाज विल बी बेंचमार्क्ड एट द लेवल ऑफ क्लास 12 ओनली. ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछ दिया, नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से प्रिपेयर करना है. नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स. ठीक है, इफ़ एनी यूनिवर्सिटी परमिट स्टूडेंट ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ क्लास 12, जैसे कि मैंने बताया कि अगर यूनिवर्सिटी आपको परमिट करती है कि आप पिछले साल अगर पास आउट हुए 12th तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो. आई थिंक मोस्टली सारी यूनिवर्सिटीज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपने कोई ड्रॉप लिया है तो. ठीक है, गैप सर्टिफिकेट लगता है. Choice of language and subjects. So again, generally the language subject chosen should be the one that a student has opted in his latest class 12th board examination. However, if any university permits any flexibility in the regards, the same can be exercised under CUET 2022 also. Candidates must carefully refer to the eligibility requirements of various सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़. अगेन देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एक जगह पे लिखा हुआ है.
ठीक है. मोर ओवर इफ द सब्जेक्ट to be studied in the undergraduate course is not available in the 27 domain subject being offered, the candidate may choose the subject closest to his choice. For example, biochemistry, the candidate may choose biology. अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हो और आपको बायोकेमिस्ट्री नहीं मिल रहा है तो आप क्लोजेस्ट पॉसिबल सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो. ये इन्होंने आइडिया दिया है आपको. ठीक है. Next, candidates are advised to visit NTA CUET 2022 official website and ये है आपका specific link. Okay, so ये जो आपका notice है I will put in our telegram group. तो मैं ये जो PDF है वो telegram group में डाल दूँगी along with this video, so you can just refer this PDF as well. Okay. For any query and clarification, candidates should call at the NTA helpline. ये आपके कॉलिंग हेल्पलाइन नंबर्स हैं, या फिर आप मेल कर सकते हैं इस ईमेल एड्रेस पे. कोई भी डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इफ़ यू नीड एनी हेल्प यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट इन द गिवन नंबर एंड ईमेल एड्रेस. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. आई होप ये सारा का सारा नोटिस आपने समझ लिया है एंड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फॉर्म फिल करने में, राइट. सो अगर इस वीडियो से रिलेटेड या फॉर्म से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई हेल्प चाहिए, सो यू कैन रीच आउट टू अस. तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप सपोर्ट का नंबर है. तो अगर कोई हेल्प चाहिए, कोई सीरियस हेल्प चाहिए, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस देयर and you can join us on Telegram, Instagram, and you can subscribe to our channel. Thank you so much everyone. Have a great day ahead. Take care. Bye.